जय श्री राम कामाख्या। मित्रों, शत्रु कहीं बनाए नहीं जाते हैं, शत्रु स्वयं बन जाते हैं। आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो देख के लोग जलने वाले आपके शत्रु हो जाते हैं। आपकी उन्नति से परेशान होकर के वह शत्रु आपका बनकर परेशान हो जाता है। मतलब शत्रु कहीं ढूंढे नहीं जाते हैं। आपके घर में शत्रु हो सकते हैं, आपके पड़ोस में शत्रु हो सकते हैं, आपके मिलने वाले शत्रु हो सकते हैं। हर प्रकार के क्षेत्र में हर प्रकार का शत्रु होता है। ठीक है, तो यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि अपने शत्रु का ऐसा भयंकर उच्चारण कर सकें जिसकी वजह से शत्रु स्वयं परेशान हो जाए, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दे और वह अपने में ही इतना उलझ कर रह जाए कि आपकी तरफ देखना उसका समय लगे ही ना। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि शत्रु आपको देखना भी ना पसंद करे और स्वयं में इतना पागल हो जाए वह स्वयं को उच्चाटन से, तो मित्रों इस प्रयोग को कीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद वह मित्रों शत्रु तो शत्रु हो सके तो अपना घर छोड़ के भी भाग जाएगा। ऐसा प्रभावशाली है। लेकिन आपसे निवेदन है, इसको किसी भी परिस्थिति में ऐसे मजाक में या ऐसे किसी की परेशानी करने के लिए इन मंत्र का प्रयोग ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें केवल प्रयोग बता रहा हूं, इसका काट नहीं बता रहा हूं। इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो संपन्न अवश्य देखिएगा, समस्त जानकारी के साथ इस प्रयोग को कीजिएगा। मित्रों, साबर मंत्र है, ठीक है, लेकिन यह आपको सुनने में अलग ही लगेगा। आपको लगेगा कि यह वैदिक मंत्र है, लेकिन यह हर प्रकार से एक साबर मंत्र है और साबर मंत्र कलिकाल में ही काम करने में अपने में ही क्षेत्र में जाने जाते हैं। अद्भुत होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं। मित्रों, यदि इसको आपने दी गई जानकारी के अनुसार इसको अपने यदि प्रयोग में ले लिया, पहली बात तो इसको ना सिद्ध करने की आवश्यकता है, ना इसे कोई लंबा अनुष्ठान करना है, न फालतू कोई सामग्री लगनी है। बस केवल समझ लीजिए आपको बना बनाया एक ऐसा मंत्र मिल गया है जिसके प्रयोग मात्र से ही वह शत्रु स्वयं में इतना उलझ जाएगा, स्वयं इतना फंस जाएगा कि आगे उसको सोचने की आवश्यकता भी पड़ेगी नहीं। आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण विधि और करने का विधान क्या है। मित्रों, वीडियो संपन्न अवश्य देखिएगा, समस्त जानकारी के साथ कीजिएगा। मैं केवल इसको प्रयोग दे रहा हूं, इसे काट नहीं दे रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं मित्रों कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें। मित्रों, किसी भी रविवार के दिन आपने इसको चालू करना है और शत्रु का आप घर बता लीजिए, उसका घर कितनी दूर है, ठीक है, कितने किलोमीटर उसका घर दूर है। ठीक है, यदि ऐसा सिस्टम है 1 किलोमीटर है तो मुश्किल से आपको 1 चावल लेना है, 2 किलोमीटर तो 2 चावल, 3 किलोमीटर 3 चावल, 4 किलोमीटर 4 चावल। इस प्रकार से आपने उसके किलोमीटर यदि आपके पड़ोस में है तो टोटल आपने लेने हैं 21 दाने। बस दूर है तो किलोमीटर नाप लीजिएगा, पड़ोस में है तो 21 दाने चावल के या फिर 21 दाने उड़द के, काली उड़द होती है ना, उसका आपने लेना है। ठीक, और रविवार के दिन आपने रात्रि के ठीक 11 से 11:30 के बीच में अपनी इस क्रिया को चालू करना है। सामग्री सुन लीजिए पहले इसमें रहेगी क्या क्या। पहली बात, काले हकीक की माला अथवा मुंड माला, माला आपकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान कर लीजिए। ठीक है, और काला वस्त्र होगा और एक आसन ले लीजिएगा जिसपे भैरव जी को आप विराजमान कर सके। ठीक है, उस आसन पर आपने काला वस्त्र बिछा देना है, उसके ऊपर आपने भैरव जी को स्थापना दे देनी है। काले वस्त्र आप स्वयं धारण करेंगे, दिशा आपकी दक्षिण रहेगी, सरसों का तेल आपका रहेगा, लाल पुष्प रहेंगे, मीठे में आपने या बतासे या फिर लड्डू रखना है। ठीक है, सरसों का तेल का दीपक रहेगा, दीपक जो रहेगा वह चौमुखी दीपक रहेगा, मतलब लंबी बाती वाला होता है ना, एक बाती लंबी और एक बाती उस पर क्रॉस वाली, इस प्रकार के आपने चौमुखी दीपक बना लेना है। भैरव जी को आसन देने के बाद उनकी विधिवत आपने पूजन करना है। प्रथम पूजन श्री गौरी गणेश से कर लेनी है, गौरी गणेश से आपने पहले रक्षा मांगनी है, फिर यह भैरव जी के सामने पूजन करना है। उनको पहले स्नान कराइएगा पहले, फिर उनको धूप दीप नैवेद्य भोग इत्यादि अपने अर्पण कर देना है, पुष्प अर्पण कर देना है। दक्षिण दिशा में अपना मुख करके बैठ जाइएगा और मैंने आपको पहले बताया था कि जितने किलोमीटर दूर है उतने चावल या उतने उड़द दाने यदि पास में है तो 21 दाने चावल के या फिर 21 दाने उड़द के उनके सामने रख दीजिएगा एक किसी सफेद पेपर में। ठीक है, फिर काले वस्त्र पहन करके काले हकीक की माला अथवा मुंड माला, प्राण प्रतिष्ठा माला होनी चाहिए और एकांत माहौल शांत हो जाए ऐसा आपने माहौल बना लेना है, आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, और जितना मंत्र मैं बताऊंगा उतना मंत्र केवल आपने पढ़ लेना है बस, और एक बार मंत्र पढ़ा
उस चावल अथवा उस उर्द के ऊपर आपने केवल फूंक मार देना है बस। इसमें नाम की आवश्यकता नहीं है, ना किसी फोटो की आवश्यकता है, ना किसी का एड्रेस की आवश्यकता है। बस केवल और केवल आपका श्रद्धा और विश्वास और मंत्र पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। ठीक है मित्रों, मंत्र आपको टोटल 21,000 मंत्रों का आपने जप करना है। बस एक दिन का प्रयोग है और उसके बाद दोबारा आपने इसको प्रयोग कभी जीवन में नहीं करेंगे। आप यह भी ध्यान कीजिएगा, एक बार का प्रयोग आपको मैं दे रहा हूं। इस मंत्र का आप केवल अपने जीवन में एक बार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले बार तो फिर बोल रहा हूं, इसको केवल अपने बचत के लिए और धर्म कल्याण के लिए इसको लगाइएगा। ऐसे किसी का सताने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए इसका मंत्र का उपयोग आप नहीं करेंगे। मंत्र सुनिए, ओम नमो क्षेत्रपालाय विकराल मम शत्रु उच्चारण उच्चारण हुम फट क्रीम स्वाहा। यही मंत्र मित्रों है। इस मंत्र का आपने केवल 21,000 बार आपने जप करके हुए हर एक मंत्र पर एक मन का गया मंत्र पढ़ा, उस चावल या तो उस उर्द के ऊपर अपने फूंक मार देना है। जैसे ही आपका 21,000 मंत्र संपन्न हो गया, उसके बाद वहां से 3 बार नीचे जल छोड़ करके अनामिका अंगुली से अपने मस्तक पर उस पानी को लगा लीजिएगा, जल छोड़ा हुआ। उसके बाद उस चावल अथवा उस उर्द को जो आपने लिया हो उसको उठा लेना है और शत्रु के छत पर आपने केवल उसको फेंक देना है बस। ठीक है, उसके बाद मित्रों ऐसा भयंकर उच्चाटन होगा, ऐसा अद्भुत बहुत प्रभावशाली उसका उच्चाटन होगा, जिसका अनुमान वह स्वयं लगाना भूल जाएगा कि हो क्या रहा है। घर में उसके विद्रोह पैदा हो जाएगा, स्वयं से लड़ना मरना चालू हो जाएंगे, बल्कि उसको मित्रों मैंड में आ जाएगा, मैं यहाँ से छोड़ के भाग जाऊं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। ऐसा वो स्वयं उच्चाटन हो जाएगा, उसकी बुद्धि एकदम स्तंभ हो जाएगी, कुछ सोच ही नहीं पाएगा ऐसा क्यों क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन लोक कल्याण धर्म कल्याण के लिए, स्वयं की रक्षा करने के लिए इसका उच्चारण करें, फालतू किसी को परेशान करने के लिए इसका प्रयोग ना करें। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी मेरे माता भाई बहन कोई भी हमसे सीधा डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा किसी भी कॉल के माध्यम से सीधा मैं कोई कॉल ना करे, अपना मैसेज छोड़िए, आपकी जो समस्या है उस पर लिख के बता दीजिए हमें, हम उचित जानकारी आपको देंगे और समय आने पर आपको हम स्वयं कॉल कर लेंगे। ठीक है, कमेंट में जय श्री मां कामरूप कामाख्या लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री मां कामरूप कामाख्या। आदेश।